थैंक यू अंकल। आप ना मेरे नहीं मेरे बोले नहीं, ये भी वहीं करता है। ये भी कर। तेरी तो ये तो सूखा हो गया यार। इसके बाद क्या है, क्या करना है अभी इसको? ये उठा के सारा वहाँ कूड़े पे जाएगा। ना केवल मुझे उस गोबर को समेटना था, मुझे उस गोबर को एक साथ एक टोकरी में डाल के 1 किलोमीटर दूर लेके जाना था। इतनी सारी खुशबू है, मैंने एक साथ क्या खाया था गाय ने। इसमें अचार, रोटी, थोड़ा सा दही बड़े की स्मेल आ रही है। आंटी हंसी मत, बता रही हूँ। चलो उठाओ तो सही साथ में। उठा के रखूंगी कहानी में। मैं आपको अपने तरीके से करती हूँ, ओके? सिर का रोक लो, मैं उठाऊं। सिर? No, that ain't happening, honey. सिर पर उठाना पड़ेगा। नहीं आंटी जी, मेरे एनीवेज 4 बाल हैं। उस 4 बालों में अगर गोबर हो गई तो क्या होगा? फिर तो वेरी बैड होगा। अरे मैं वहाँ ले जा रही हूँ ना। क्या बेचारा इस तरह इशू है गोबर से। हाथ दो ना आंटी, प्लीज हाथ दो ना। आप देने के लिए वो है। मैं झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू किधर गया? अबे यार, आप गायों को उधर लेके ये पॉटी क्यों नहीं कराते? यहाँ क्यों कराते हैं? फ्रेश गोबर। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जो पानी हम पीते हैं इधर, जो पानी हम खाने के लिए यूज करते हैं इधर, जिस पानी से हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पानी गाय भैंस भी पीते हैं। उनका मुंह उस पानी के अंदर भी जाता है, तो हेल्थ इश्यूज नहीं होती। अगर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ब्रश कर लेते और फिर चले जाते। फिर हमने चाय बनाई और इसके ऊपर गोबर, ड्राइड गोबर। है चाय चूल्हे पे बनाई। वो चूल्हा जो मिट्टी और आटा और आई थिंक आटा और मिट्टी से या गोबर से बना हुआ है, पता नहीं किससे बना हुआ है, मगर चूल्हा एक बाहर पड़ा था। आंटी ने मुझे जैसी आवाज दी मोनिका, जैसे उन्होंने बोला मैं झट से उठ गई। दूध निकालना है मुझे। हाय रे, सुबह सुबह लात तो नहीं पड़ेगी। ये तो संभावना है, वो मोनिका है, वहाँ चले। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो टर्म से आप प्रेस करते हो नहीं? सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा ये भगवान, घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। ओ ये निकल रहा है, ये तो दूध निकल रहा है। अंकल जी आ गया। अच्छा दोनों हाथों से डालना पड़ेगा। तो ऊपर से प्रेस करो ना। ऐसे निकालिए ना, ऐसे है अच्छे से निकलता। आंटी जी दूध मिलेगा आज, ऐसी बात नहीं है।
दूध आया। हाँ जी। लेकिन आप लोग बाल्टी भर के दूध निकालते हो, हाथ नहीं दुखते आप लोगों के? ये बहुत एक मजेदार चीज है जो मैं बड़ी प्राउडली सबको बताऊंगी कि मुझे आती है, दूध निकालना, वो भी सुबह सुबह 5:30 बजे। आज कम लिया गाय ने दूध। कम लिया? तो मुझे पसंद नहीं करती क्या? मैंने खुद अपने हाथों से दूध निकाला, गाय में से दूध निकाला, जो मैंने जिंदगी में पहली बार किया है, और बहुत मजा आया। पहले तो थोड़ा डर रही थी गाँव माँ से, लेकिन फिर उसके बाद कंफर्टेबल हो गई और अच्छे से मैंने आधा बाल्टी गाय का दूध निकाला। हाँ जी, पानी रखा उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सुबह मैं उनको चाय बना के पिलाऊंगी, सबको चाय मैं बना के पिलाऊंगी। दूध कितना? पूरा? हाय मेरे को डाल दीजिए। और मैंने जो चाय बनाई, मुझे वो चाय लगी नहीं, क्योंकि हम लोग शहर में जो भी चाय पीते हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, उसमें दूध बहुत कम होता है, चाय पत्ती तेज होती है और शक्कर कम होती है। तो ये डिफरेंट स्टाइल की चाय थी, ये पंजाबी चाय थी जिसमें दूध ही दूध है। लो जी अंकल जी, गर्मा गर्म चाय। संभालना भी, संभालना। What is this, yeah? मोनिका को मैं एक ही आवाज लगाई और मोनिका तभी उठ गई। उसने चाय बनाई, दूध निकाला और संभावना को उठाया, वो अब तक सो रही। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। संभावना शायद थकी हुई है। आई एम श्योर जैसे ही उठेगी वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। जो मोनिका है काम अच्छे से कर रही है, जो संभावना है वो हमारे नियम नहीं मान रही है। आज का दिन देखेंगे, बाकी कल को पंचायत को बता देंगे। हम भी आपके साथ मंदिर चल सकते हैं? तो सूट पहनी? अच्छा, अब आप पहले पीछे गाय का गोबर साफ करके आएंगे। हाँ चलो चलो। अनमोल वैसे भी जब हम यहाँ आ रहे थे गाड़ी में, वो कह रही थी कि बस आई जस्ट वांट टू सी गोबर, आई जस्ट वांट टू सी गोबर। तो शायद गोबर गोबर कर करके उसका गोबर का ही टास्क आ गया। इकट्ठा करो। तो वो फ्रेश वाली? सारा इकट्ठा करो। ओह माय गॉड, आ ही नहीं रही हाथ में यार ये तो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो खींच लो, क्यों उठाऊं? खींच दो ना ऐसे। था कि अगर रोशनी चाय बनाएगी तो फिर मुझे गोबर साफ करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं भी चाय बना लेती। अच्छा जी, अगर सूखे के लिए वो छोटी वाली बाल्टी में मैं डुबो दूं उसको और करती रहूं साफ। हाँ मैं नहा लेती हूँ अभी। उसके बाद पानी हो गया? ठीक है, मुझे पानी दे दो आप। ये ना मैंने देखा कि रोशनी को आंगन साफ करना था एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि तुम कर लो एंड वो चली गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद थोड़ा सा करना होगा। एंड आई स्टार्टेड डूइंग झाड़ू एंड नॉट द सॉफ्ट झाड़ू, वो जो लाइन वाला झाड़ू होता है लकड़ी का, उससे।
भाभी जी थे हमारे और घर वाले, वो मुझे उठने नहीं दे रहे थे। तो मैं नीचे बेंड करके झाड़ू करती रही और 1 मिनट के भी उठती थी तो वो बोलते थे ऐसे क्या है, ये तो तुम पूरा दिन लगा दोगे। सो मतलब मैं बहुत प्रेशर में आ गई थी। ओहो, इतना काम कर लिया ना कि दिमाग चलना बंद हो गया। यार वेयर इज रोशनी यार, शी शुड आल्सो कम एंड हेल्प ना। अब 2 घंटे हो गए कंटिन्यूसली काम करते हुए। रोशनी मैडम तो इज मिसिंग, एज इन शी इज नॉट देयर इन द पिक्चर, शी वेंट फॉर अ बाथ और समथिंग। सो आई वाज लाइक अब मुझे अब जाके गोबर भी उठानी पड़ेगी। हम अनमोल से गोबर उठा रहे थे और रोशनी चुपके से नहाने चली गई, हमें पता नहीं चला, इसलिए हमने उससे काम नहीं करवाया। फिर हैप्पी जी ने साइकिल ले आए जिनमें मुझे पूरा गोबर भरना था और बाहर लेके जाना था। इतनी मेरी हालत खराब हो रही थी एंड ऑल दिस व्हाइल रोशनी वाज नॉट इन द पिक्चर। वाह भाई वाह, रोशनी ने अच्छा पैंतरा इस्तेमाल किया है, शायद काम से बचने के लिए। क्या काम किया? क्या सुबह से मैंने झाड़ू लगाया। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। पोंछा किया। अच्छा। हाँ, गोबर उठाया। बस। और सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाई और बस। मजा आ रहा है आपको? ये सच है, ये सच बोल वाला है झूठ का। मैं बहुत नन्ही जानू, एक दिन में मैं इतना काम करूंगी, मैं मतलब मुझे चक्कर आ जाएंगे। मैं तो पिछले 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं तो पीठ टूट गई है अब। आई थिंक रोशनी ने बहुत स्मार्टली प्ले किया पूरा सिचुएशन। एक बार भी उसने आके मुझसे ये नहीं पूछा कि अनमोल तुम्हें थोड़ी हेल्प चाहिए, कैन आई हेल्प यू आउट, हम लोग एक साथ इस घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं। शी वाज जस्ट नॉट इन द पिक्चर एनीवेयर। Your time starts. भाई हमारी मुंबई की कुड़ियाँ सुबह से इतना घर का काम कर रही हैं, अब इनको थोड़ी ठंडी हवा खिलाना भी जरूरी है कि नहीं? तो इसके लिए ये 2 पहियों की सवारी है और आगे एक नए झटके की तैयारी है। मैंने खास आपके लिए इंतजाम किया है 2 पहिए की इस शाही सवारी का। मैं क्या आराम नाल चलाना, मैं बड़ी बावड़ी पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुमने चलाई है पहले? अरे जब मैं 4 साल की थी बोलते कि साइकिल एक दफे चलाओ तो कभी भूलता नहीं। मैंने 19 साल की उम्र में लर्न करी, कुछ 25 साल पहले। I really don't know how to ride a bike. तो भैया हमने क्या बना रखा है, कपड़े चेंज किए। पकड़ होके पकड़ा हुआ है। अरे पकड़ तो हमने इन्हें लिया। इशिता और कश्मीरा परवीन भाभी की नजरों से बच के कपड़े बदलने के लिए औशिमा और रुचा के घर जा रही हैं। देखिए साइकिल नहीं आती थी। मैं चलाऊं? बावरी कहाँ है? आगे से बाय लेफ्ट होता है एंड देन राइट। ओके अनमोल वॉक विथ मी। 16, 17 the body have brought it. 18, 19 finish it lead me सब नूर है in my team. Done. Best parking spot. भाई लड़कियां आ रही हैं, साइकिल चला रही हैं, तो मैनू संता दी गल याद आ रही।
एक दिन साइकिल पे बैठ के संता भाई साहब जो है गांव की गली में गुजर पड़े। सामने से एक लड़की रास्ता क्रॉस कर रही थी। संता ने बायां देखा ना दायां, जाके कुड़ी नू टक्कर मार दी। कुड़ी एकदम चिल्ला के बोली, ओए संत्या, कंटी नहीं मार सकता था? तो संता पलट के बोला, पूरी साइकिल तो मार दी, अब कंटी के अलग से मारूं? खैर, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कुड़ियां बिल्कुल सही सलामत है और किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाली होंगी। हॉट लिटिल डेविल्स आर हियर, ओए आ जाओ आ जाओ। अब तक आप लोग इस गांव के जितने भी अहम सदस्य हैं सबसे आप मिल चुके हैं, लेकिन इस गांव के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। इनफैक्ट बहुत ही जल्द उनकी सवारी आने वाली है, इसलिए बारब बामुलाजा होशियार। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बट समहाउ आई डोंट नो, मेरे अंदर चंडालिका आ गई। कहीं हाथ से दूसरी वाली न चली जाए, जल्दी। उस टाइम पता ही नहीं चला कि हाउ डज इट फील, बिकॉज वो एक जुनून था, वो एक था कि हमें टास्क जीतना है। कैसा लग रहा है मोनिका? ये तो आप ही बताएंगे कि हम शहर की मुर्गियां ज्यादा चला गए कि ये गांव की मुर्गियां। खासकर संभावना, आपको शायद नहीं पता था कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। मुझे नहीं पता कि हमने कैसा परफॉर्म किया, मैं जितना मोनिका को देख रही थी, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर एज माई पार्टनर, बिकॉज इससे किसी को उम्मीद नहीं होती है। मुझे उम्मीदें होती है, मैं उम्मीदों में खड़ी नहीं उतरती हूँ, बट मुझे इससे बहुत उम्मीदें थी। तो मेरे फ्रेंडों की नहीं बता रही है। बट व्हाटएवर इसने किया मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि आप 35 का स्कोर बीट कर पाएंगी? नहीं। कचरा कर डालना है मुझे, सपने में थोड़ी ना आएगा आंटी। साथ बाहर लेके जाओ। अभी आप बेटी के तरह मुझे सिखा रहे हो, सब कर लेती हूँ। तो इसको बताना चाहिए ना, आप इसको बताओ, ये मेरे को ये नहीं बताएगी, सिर्फ मैं बताऊँ। अरे यार, इतना घबराने से नहीं चलेगा। देखो, अच्छा सीरियसली, इतना घबराने से नहीं चलेगा, क्योंकि मुर्गी तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये है आपका पहला टास्क। जी हाँ, मजेदार टास्क है, इससे पहले आई एम श्योर किसी ने भी नहीं किया होगा, तो आई होप यू एंजॉय। मुर्गियां काटे नहीं। आज के टास्क में जो जोड़ी जीतेगी उसे मिलेगा पहला इनाम। पहला इनाम जानना चाहेंगे क्या? मोबाइल। क्या मोबाइल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किस चीज से हो रही है बताइए? फोन नहीं है। अच्छी चीज, इतनी छोटी प्रॉब्लम, लग्जरी। खाना। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ये है कि सुबह से आपको उठ के काम करना पड़ता है। तो आप लोगों का इनाम ये होगा कि जो भी टीम जीतेगी उसे पूरे दिन के लिए 2 असिस्टेंट दिए जाएंगे जो उनका पूरा काम करेंगे। ये सुन के
मैं और रोशनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि वैसे ही हम बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि चलो हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको ये टास्क दिया जाएगा और मैं अभी समझा देता हूँ कि टास्क क्या है। जानना चाहेंगे? यस। तो टास्क ये है कि आपको उस बाड़े में जाना है। 100 मुर्गियों के बीच में आप होंगी 2 अबला नारियां, और जो भी जोड़ी सबसे ज्यादा मुर्गी पकड़ के एक छोटे से एनक्लोजर में घेरे में डाल देगा वो होगी आज की विजेता, और आपको मिलेंगे 2 असिस्टेंट्स। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपकी 2 असिस्टेंट्स आप ही में से तो होंगी। लवली टास्क, लवली टास्क, लवली टास्क। आप में से कौन सी जोड़ी सबसे पहले जाना चाहेगी? हम लेट्स गेट इट ओवर विद, लेट्स गो। रोशनी और अनमोल। या बिकॉज आई एम स्कैर्ड, अदरवाइज मुझे टॉर्चर और भी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाके बहुत डर लगता है मुर्गियों से? या आई मीन मैंने कभी छुआ नहीं है, कभी मैं तो अरे चिकन करना क्या है, खाती भी नहीं प्यार हूँ। से मुर्गी को पकड़ना है, बस यही ध्यान रखना है कि कहीं काट न दे। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि हम सबसे पहले जा रहे हैं। रोशनी ने एक बार पूछा भी नहीं कि आके हम पहले जाएं। ऑब्वियसली पहले जाने में डिसएडवांटेज ही होती है, एंड आई डोंट नो व्हाट वी गोना डू। आई एम गोना गिव माय बेस्ट। मुझे उसका कुछ नहीं पता। एक बार शुरू करने से पहले आपको रूल्स बता दूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि आपको 5 मिनट में ये टास्क पूरा करना है। दूसरी बात और बहुत अहम बात, ये जो मुर्गियां हैं इनके परिवार के सदस्यों की तरह है, इसलिए बी केयरफुल, यू हैव टू यूज बोथ योर हैंड्स। दोनों हाथ से मुर्गियों को उठाना है। और तीसरी बात, अंदर एक इनर सर्कल बना हुआ है, आप इनर सर्कल से बाहर कदम नहीं रख सकते। आप हाथ आगे रख सकती हैं, मुर्गियां उठा सकती हैं, लेकिन अगर कदम बाहर रखा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? और आपके हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं हमारे 2 पंचायत के सदस्य पवन कुमार जी और प्रेम सिंह जी। देख रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं? तो तैयार हैं आप दोनों? क्लियर? मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, आप अंदर जाइए। 5 पूरे मिनट। 5 पूरे मिनट। जोरदार तालियां गांव वालों, रोशनी और अनमोल के लिए। You blink before I shoot, I say. This is quick gun, Murugan. Mind it. Rascala. Janagi, come, let's dance. Your time starts. Come on, go for it, Roshni, come on. Roshni, come on, go for it. देखा गाँव वालों, देसी चिक्स के पीछे शहरी चिक्स घूम रही है। घूमो घूमो। अरे रोशनी, ट्रेडमिल में तो घंटा भर भागती हो, यहाँ तो भागो। सबसे पहले गए टास्क के लिए, जो ऑब्वियसली मुझसे पूछा नहीं, रोशनी ने खुद ही डिसीजन ले लिया। एंड कुछ हमें नहीं पता था कि टेक्निक क्या होती है। मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे उस वक्त समझ आया मैंने करने की कोशिश की। रोशनी सिर्फ एक स्टैचू की जैसे एक कोने में खड़ी हुई थी और यक यक कर रही थी, उसी वजह से पूरा टास्क हो गया। एंड आई हेट हर फॉर दिस। 20 seconds to go. Come on, Anmol, come on, you can do this. रोशनी के साथ फंसी रहूंगी तो आई डोंट थिंक मेरा इस कंपटीशन में रहने का कोई भी ज्यादा चांस है। आज में ही हमारा इतना गंदा इंप्रेशन हो गया सबके सामने, तो अभी आगे जाके आई डोंट सी कि मैं इस कंपटीशन में रह सकूंगी अगर मैं उसके साथ हूँ। आप दोनों ही 5 मिनट में हाफ चुकी हैं। क्या आपको अब ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल पे 1 घंटा भागना और यहाँ 5 मिनट भागना
ये ज्यादा मुश्किल है? ये तो 100,000 बिलियन टाइम ज्यादा मुश्किल है। अनमोल, आपको लगता है कि आपकी पार्टनर ने ये गलत निर्णय लिया पहला जाके? हाँ, मुझे लगता है। ऐसा नहीं था कि मैं बस खड़ी रही, मैं भागी चिकन्स के पीछे। वो अनमोल दूसरी तरफ से भाग रही थी, तो वो सब वो भाग रहे थे चिकन। आई ट्राइड माई बेस्ट। आई नो टुडे आई मेड मिस्टेक। इस टास्क के बाद मुझे लगता है कि रोशनी का एकदम लूजर एटीट्यूड है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करना चाहिए, बट एटलीस्ट जितना है यू शुड जस्ट गो फॉर इट। और उसमें वो नहीं है, आई जस्ट डोंट लाइक पीपल लाइक दैट। आई थिंक शी इज अ कंप्लीट लूजर। ऐसा लगा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सबसे लास्ट जा रहे थे और हिम्मत वाकई टूट गई थी। और अब बारी है हमारी एक और बहुत ही उम्दा टीम की, कश्मीरा और इशिता। कश्मीरा को और इशिता को विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने इतनी सारी मुर्गियां पकड़ ली है। कश्मीरा, कैसा लग रहा है कि आपने इतनी सारी मुर्गियां पकड़ी हैं? देखिए कितनी मुर्गियां पकड़ी उसका कुछ लेना देना नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी वी वर्क टुगेदर। हम दोनों एक टीम बन के साथ में हमने काम किया। सुपर। आप जानना चाहती हैं कि आपने कितनी मुर्गियां पकड़ी हैं? आपने 23 मुर्गीज पकड़ी है। कश्मीरा और इशिता जो हमारे बाद आए, उन्होंने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, खास करके क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि क्या नहीं करना है, तो उन्होंने काफी अप्लाई किया और एक रणनीति बनाई। हमारी अगली टीम रुचा गुजराती और रोशिमा रेडी है। चलिए जाइए अंदर। मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन कितना पोटेंशियल और कितना माहिर है इस चीज को लेकर। बस मैं ये जानती हूँ कि मैं पूरी कोशिश लगाने वाली हूँ आज। Your time starts now! Come on, Rucha, get the big one! मुर्गियों को देख के नहीं, मैं उनके पंजों को देख के डर गई थी। एक्चुअली उनके जो पंजे हैं बहुत बड़े बड़े हैं। Come on, गाँव वालों थोड़ी मदद करो उनकी। Very well done, come on, hurry up! मैंने पहले एक मुर्गी उठाई, फिर दो मुर्गियां उठाई, और मैं हर वक्त सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां उठानी। Come on, Ashima! क्या
मिर्चा इतनी छोटी सी है, वो बच्चे की तरह लगती है, वो एक से ज्यादा मुर्गी नहीं उठा पाएगी। हम आप लोगों को मिस करेंगे। ऋषिका, हम जा रहे हैं संभावना के घर। दूसरा झाड़ू उठा के बाहर में सारा साफ कर। ओके। सच बताऊं तो मुझे गुस्सा आ रहा था, और अगर मैं अपने घर में होती चाहे झाल में चिल्ला देती, तो फिर भी मैंने उनसे बड़ी अच्छी तरह बात करी, और ऐसा मैं उन पर एहसान नहीं करी। अच्छी तरह बात करके इस बात का एहसास आपको दिलाना होगा कि ये राइट नहीं है। अब हमें काम करने जाना है मम्मी जी। जाइए, जल्दी से आइए। हमको भूल मत जाइए। नहीं, हम आपको कैसे भूल पाएंगे। हम तो कितने शुक्रगुजार है कि हमें आप जैसी मम्मी मिली, क्योंकि उधर तो हिटलर बैठी हुई है। जेल है वो एक्चुअली। बहुत स्ट्रिक्ट है वो। गरम है, गरम है, गरम उठाओ। गरम कैसे उठाओ? उठाओ आप ऐसे। गरम भी उठा। मैंने चूल्हा कभी देखा भी नहीं है। अब सवेरे मैंने साफ किया था तभी देखा था, अभी वापस इसमें गरम तो हाथ जलने लगे। तो नीचे बैठे उसने ऐसे करके देखा, बोले ये गरम नहीं है। ये गरम है, देखो ना। मेरे लिए उठाओ। ये गरम नहीं है। नहीं, थोड़ा हमारे लिए गर्म है। ठीक है, ये ले। हो गया? जी हाँ, हो गया। सारा हो गया। अंजू हो गया, मुझे बता भी दे कैसे। क्या बताएंगे अंजू? कचरा का डालना है मुझे, सपने में थोड़ी ना आएगा आंटी। साथ बाहर लेके जाओ। अभी आप बेटी के तरह मुझे सिखा रहे हो। साफ कर लेती है। तो इसको बताना चाहिए ना, आप इसको बताओ और ये मेरे को बताइए। नहीं बताएगी, सिर्फ मैं बताऊंगी। आप मुझे सिखाइए, प्यार से बोलिए, मैं अपनी जान हाजिर दूंगी आपको। मगर अगर आपने मुझसे इस तरीके से बात करी तो मैं आपसे बदतमीजी से नहीं बात करूंगी, मगर इस बात का एहसास आपको दिलाना होगा कि ये राइट नहीं है। ये मग यहाँ रख दो, इसके साथ आग बालनी है आपको। आंटी जी, आपसे प्यार करती हूँ इसलिए सुन लूंगी। अब मुझे मालूम है आप मुझे प्यार करोगे अंत में, मगर मेरी सास ने भी मुझे इतने ताने नहीं दिए। परवीन जी, अगर आप किसी को डंगर बोलो ऐसे, तुम डंगर हो, और किसी को बोलो बेटा तुम डंगर हो, नहीं है। नहीं, अगर आप किसी को बोलो कि आप डंगर हो, और कैसे बोलोगे? वो आप फिक्र मत करो, मैं करूंगी। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? मुझे आपसे एक चीज पूछनी है तभी करूंगी। नहीं 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 नहीं, अगर मैं आपको बोलूँ नमस्ते भाभी जी, और मैं बोलूँ नमस्ते भाभी जी, आपको अंतर दिख रहा है बोलने में? ठीक नहीं, नहीं दिख रहा, तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। जो भी आपकी गलती है, गलती तो प्यार से समझाओ, हम सीख जाएंगे जल्दी। नहीं समझाने तो नहीं सीखेंगे, हम थोड़े भी अड़ियल हैं, नहीं सीखेंगे। उससे ज्यादा अड़ियल नहीं होंगे। देख लीजिए, हम सिटी के हैं। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर चूल्हा गरम है और उसमें गरम गरम एशेज है, और अगर आप बोल रहे हो कि ये उठा के डालो, ना हमें आदत नहीं है। मैं एक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मैंने सिर्फ अपने फैमिली के लिए काम करना सीखा है, वो भी बाहर जाकर एक्टिंग करके पैसे कमा के हमने घर चलाया। हाँ, मुझे वक्त नहीं मिला ये करने, क्यों अगर ये करती तो चूल्हा कैसे चलता। इतना जोर से हाथ पकड़ के ऐसे खींच के बोले, और सब लोगों के सामने, ये बेइज्जती है। कैसे रहेंगे हम इस घर में? जब बच्चा गलती करे तो उसे सजा तो देनी पड़ेगी। इनकी गलती है, सारा दिन घर से बाहर रहे, शो इनके वास्ते है ना। जो मेरा काम है वो
आंटी जी प्यार की भाषा नहीं बोलेंगी तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से जला के जाएंगे तो क्या खाक देसी गर्ल बनेंगे और खाक हम लोग काम करेंगे वहाँ जाकर। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, जबान में मुझे प्रॉब्लम है। हम यहाँ से जाऊंगी नहीं जब तक मैंने उनका बर्ताव। कि ये मेरी माँ की जगह पे है और इनकी कोई ना कोई वजह होगी ये करने की, क्योंकि इनको देख के ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि ये ऐसा करे। गुस्से से बात भी कर सकती है, मेरे को तो ऐसा नहीं। आप रहो मेरे साथ, हेलो आप सब आई थिंक ये घर है, ये घर है। बेन माँ बेन वेलकम जी, वेलकम 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 वेलकम। गुड यार, glad come तो आप हमसे क्या क्या काम कराने वाले हो? इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं आया। देखेंगे बाथरूम तुम एक काम करो। नहीं तुम मैं क्या कराना चाह रही हूँ कि तुम साथ में सिखाने वाली। अबे यार ये तो मेरे पास जो भी आएगा उसको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, ये पक्की बात है। यार मुझसे क्यों डरे हुए थे क्या? यार मेरे से डरे थे। हम आपको एक चीज बताते हैं, हम इशिता के घर गए थे, उनकी मम्मी भी तो बिल्कुल हिटलर। क्या? गुजा क्या है वो? क्या बात कर जब घर में एंटर कर रहे थे तो सबसे पहले बोला बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। यार मुझे भी जरा जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को हिटलर से मिलना है। फिर उन्होंने कहा नहीं लेकिन कश्मीरा है वहाँ पे यार, फिर भी कश्मीरा भी कुछ नहीं कर कश्मीरा को ऐसे खींचा और बोला बर्तन मांजो। रियली? और ये कश्मीरा ने सहन किया? आप किसी के घर में रह रहे हो तो मतलब कोई बदतमीजी थोड़ी कर सकता है। आई वॉन्ट टू सी देम। चलना जाके आते हैं। हम सबने डिसाइड किया कि हम जाके उनके घर में देख के आएंगे कि इफ दे आर फाइन और नॉट। और हम मिलना चाहते थे उस आंटी से कि क्या वाकई में वो आंटी इतनी सख्त हैं और ऐसा क्यों कर रही हैं। आई टेल यू, ये लड़कियां इशिता और कैशमेरा की खबर लेने जा रही हैं या परवीन भाभी जी की? हम किसी और के घर में एक मेहमान की तरह आए हैं, हमें भी थोड़ा रिस्पेक्ट दो। हम आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम इधर आए आपका काम कर रहे हैं, आपसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अगर ये मुंबई में हो रहा होता हम बिल्कुल नहीं लेते। तो रुक ना, मैं जाते अपना रूप दिखाऊंगी। कहाँ है यार? कौन सी आंटी है? जरिए अभी बताइए, अभी बैठते हैं, इसीलिए आए हम लोग। हाँ बैठे। और ये रहा मेरा स्टूडेंट। ये रहा। हम सब लड़कियां जब कश्मीरा और इशिता के घर पे पहुंची तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड हम बेसिकली उनको हेल्प करने के लिए गए थे। ये हमारी परवीन भाभी जी। ये साड़ी का है। क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। चप्पल उतार के, चप्पल उतार के बाहर आओ, बाहर से आओ। अरे जाओ ना, चाय की तो आओ बाहर आओ। अरे बाहर तो आओ, आप बाहर आओ। अरे बाहर आओ, बाहर के लिए आओ, बाहर। तालियां परवीन जी के लिए, तालियां।
आओ जी बैठो। हाँ बैठो बैठो। वाह जी वाह जी वाह। ये अरे मैं पता क्या सोच रही थी हमारी कि कोई बहुत नहीं मैं पता क्या सोच रही थी कि कोई बहुत एजेड लेडी होंगी। ये तो जवान सी है बिल्कुल, बहुत जवान है इसीलिए तो परेशान है हम। आपको हमारे दोस्त कैसे लगे? बहुत अच्छे। गलत सुना होगा। क्या होगा आंटी, क्या लग गया इनको तो। परवीन जी, आपको सीरियल में काम करना है, सास बहू सीरियल में। आप बड़े फिट आएंगे। ये मेहनत बहुत करती है। वो तो तुमने दिन में ही बताया था, तुम्हारे पर काफी मेहनत हो रही है। और सबसे ज्यादा मैंने सुना है कि तुम्हारे कपड़ों पे मेहनत हुई है। जी हाँ। मेरे को ये बताओ, आप मेरे कपड़े कैसे हैं? देखो जी, मेरे तो भाई इतना अच्छे लग रहे हैं ना उनको, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे को। नहीं, यहाँ पहन नहीं सकते। क्यों? क्यों? घर पे या गाँव में नहीं लगते? आपको अच्छे नहीं लगते? पर हमें तो अलाउ कर रहे हैं हमारे घर में। आपको अलाउ कर रहे हो कि वो अलाउ नहीं कर रही है? क्या होता है ना, अभी अचानक से इतना दिख गया तो कोई भी डर जाएगा यार। हाँ बिल्कुल। इतना देखेगा तो कोई भी डरेगा यार। अभी धीरे धीरे कभी इतना दिखाओ, कभी इतना, कभी यहाँ से दिखा दो, कभी यहाँ से। धीरे धीरे आदत करके सडनली इसमें आ जाओ तो उनका आदत बढ़ जाएगी। अगर आप सबको दिखाइए हम काम कर लें। तो इनकी बातों से आप जान गए कि ये राजनीति में बहुत अच्छा कर पाएंगी और इनका चिन्ह होगा घाघरा। इनको देख के ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि कभी ऐसा किसी कर रहे से हैं। गुस्से से बात भी कर सकती है, मेरे को तो ऐसा। आप रहो मेरे साथ। हेलो। आप सब रहो, एक नहीं। सबको भी ये क्या इनके कहने का मतलब है 3 2 क्या मैं 8 होगी 8 को संभाल सकती हूँ, क्योंकि ये जेलर साहब है। जेलर साहिबा। मैंने कहा भी एक तो मुझे भाभी कहती है और एक जेलर, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से उठ के मैं अंदर चली गई। मुझे एकदम से रोना आ गया। इनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानती, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे जेल में कहीं ना कहीं उनको भी पता लगा कि जो वो कर रही थी शायद ठीक नहीं था, या किस रीजन से कर रही थी, रीजंस उनको पता है। लेकिन अगर चेंजेस आए हैं तो वो तो एक अच्छी बात है कि इसका मतलब हम गए हैं तो वो हमारा जाना अच्छा हुआ वहाँ पे। हम सही हैं इस दफा तो, क्योंकि उनका बात करने का सलीका अच्छा नहीं था। मगर क्या कोई बेहतर तरीका था उनको बोलने का? ये क्या हमने जो करा सही था? आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ दोज क्वेश्चन। एक इस पार है, एक उस पार। गांव और शहर के बीच की ये दीवार कभी तो गिरेगी। बाकी जरा सा इंतजार है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। बस अब इनके बीच रिश्ते का एक पुल बनाने की देर है। मिलना तो दोनों ही चाहते हैं, ये सिर्फ समय का फेर है। आने वाला कल इनके लिए क्या लेकर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये मॉडल्स रैंप पर उतरने वाली। क्लास में ऐसी अगर भैंसें मिली हैं जो कि बहुत एग्रेसिव है और वो नहीं हाथ लगाने दे रही है, तो इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है।